ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवतीं वितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतं नमः। नमः पार्वत्यै भद्राय यन्ता अन्तासं तां श्रीगणेशं काभ्यं नमः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। ॐ उमामेश्वराभ्यं नमः। ॐ वाण्याहिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ॐ सच्चिपुरन्द्राभ्यं नमः। आज मैं आपको संध्या ना करने के दोष के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो लोग संध्या नहीं करते हैं उनको किसी भी प्रकार की साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। संध्या त्रिकाल तीनों काल में संध्या करने का शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन त्रिकालदर्शी संध्या ना कर सकें तो एक टाइम की संध्या तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भक्तों इस संसार में बार बार मनुष्य के घर जन्म नहीं आता, इसलिए हमें अपना समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो हमें संध्या जरूर करनी चाहिए। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं, संध्या जेन न विघाता संध्या जेनानुपासिता जीव मानो भवेत् शूद्रो मृताशवा चाभिजायते। जो व्यक्ति संध्या नहीं करता उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। चाहे आप जितना भी जप तप करते हैं, आप इस बात को ध्यान से सोचें और विचार करें। पहले ज़माने में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले हमारे आसपास कितनी शांति और प्रेममय वातावरण बना रहता था। उसका मुख्य क्या कारण था? आज के ज़माने में जितनी ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है उतना ही डिप्रेशन और नए नए रोगों की उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कोई एक दो व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होगा। कोई तो तांत्रिक बाधा से परेशान है, कोई ग्रहों की दशाओं से परेशान है, और कोई तो सब कुछ होते हुए उसको खुद पता नहीं कि मैं किस बात से परेशान हूँ, लेकिन वो भी परेशान है। इन सब का क्या कारण है? इसको हमें ठंडे दिमाग से विचार करके हमें सोचना चाहिए। पूजा तो हम बहुत करते, बहुत जप तप करते, जोत जलाते, माता की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ग्रहों की शांति के जाप पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन सुखी क्यों नहीं हो रहा? इसका जो मूल कारण है, जो जड़ है, जैसे कि आप देखते हो कोई भी पेड़, एक बड़ा पेड़ होता है, उसका मूल कारण क्या होता है? उसकी जड़ें होती हैं। इसी तरह व्यक्ति को शांतिमय जीवन बिताने के लिए जो संध्या एक मूल जड़ है। जो संध्या नहीं करता वो चाहे जितने भी ओम नमः शिवाय की माला का जाप करे, चाहे वो जितना भी राम नाम मंत्र का जाप करे, उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि शास्त्र में जो बात लिखी है मैं आपको श्लोक के द्वारा बता चुका हूँ। संध्या जेन ना विख्याता संध्या जेनानुपासिता जीव मानो भवेत् शूद्रो
मृताशवा जापि जायते। संध्याहीनो शुचिर नित्यामनः सर्वकर्मसु जतन जत कुरुते कर्म न तस्या फल भाग भवेत्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वह अपवित्र है और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या 4 वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा जतन से करनी चाहिए। मूल के क्षीण हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकता। विप्रो वृक्षो मूलकान यत्र संध्या भेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलं यत्नतो रक्ष्मिण्यं शिन्ने मूलेनैव वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान होती है। सब काले सेवता संध्या नित्यं कामदुगा भवेत् आकाले सेवता साच संध्या बंध्या बधूरिप। संध्या हमें कब करना चाहिए? गायत्री का जाप, जो गायत्री का जाप होता है उसी को संध्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं प्रातः संध्यां स नक्षत्रा मध्याह्ने मध्याभास्करां स सूर्यां पश्चिम्यां संध्यां तिसर संध्या वासते। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्य काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। संध्या काल में पश्चिम की ओर मुख करके जब तक तारों का उदय ना हो और प्रातः काल पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन ना हो तब तक जप करते रहें। आप इतना नहीं कर सकते तो 1 माला गायत्री की जाप तो कर सकते हैं। गायत्री की महिमा अपरंपार है, इसलिए भक्तों थोड़ा सा टाइम लगाकर सिर्फ 15 मिनट की बात है, 15 मिनट अपने जीवन में आप निकालिए। फिर उसके बाद आप अपने घर में देखिए, अपने जीवन में देखिए किस तरह से आपके सभी ग्रह अनुकूल फल देना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में चारों ओर सुख शांति प्रेममय वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। जो सुबह की संध्या, सुबह जो गायत्री का जाप किया जाता है उसका टाइम सूर्य निकलने से पहले आप जितना भी जाप कर सकते हो, 1 माला जाप कर सकते हो, 3 माला जाप कर सकते हो। इसकी विषम संख्या में जाप किया जाता है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 10 बार तो इस मंत्र को जप कर सकते हो। 10 बार भी आप इसका जप कर लोगे तो आपकी संध्या शास्त्र के अनुसार मानी जाएगी। तो आप रोज़ाना 1 माला ज़रूर करें। इससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।